पढ़ रहे हैं जंतुओं का आर्थिक महत्व, जिसमें अपन ने कल मधुमक्खी पालन पढ़ा था, जिसको एपीकल्चर कहते हैं। आज अपन पढ़ेंगे रेशम कीट पालन। रेशम कीट का पालन क्यों किया जाता है? रेशम कीट का पालन किया जाता है रेशम प्राप्त करने के लिए। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन करना ही सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन एवं संवर्धन करना सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम कीट पालन में 3 मुख्य उत्पादक देश हैं: चीन, जापान, भारत, स्पेन, इटली, फ्रांस। इन सभी देशों में रेशम का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। रेशम कीट मुख्यतः, अब रेशम कीट जो है उसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम है बॉम्बैक्स मोराई। क्या नाम है? बॉम्बैक्स मोराई। यह रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पे रहता है। शहतूत की पत्तियों पर ही अपना जीवन यापन व्यतीत करता है। शहतूत को बोलते हैं मॉरस अल्वा, साइंटिफिक नाम है मॉरस अल्वा। इसकी पत्तियों पर इसकी जो मादा होती है वो अंडे देती है। एक बार में कम से कम 300 अंडे देती है इसकी मादा। शहतूत के वृक्षों पर, इनकी पत्तियों पर ये रेशम कीट, एक स्पेशल प्रकार का कीड़ा है ये, वो पाया जाता है, जो एक तरीके से ये अपने तितली वगैरह होती है उनका जैसा ही दिखता है। और फिर यह उसमें रेशम कीट जो होता है वो उसकी पत्तियों पर, शहतूत की पत्तियों पर अपना जीवन यापन करता है। कम से इसकी मादा एक बार में कम से कम 300 अंडे देती है। अब अंडे से, चूंकि रेशम कीट की जो प्रजनन अवस्था है वो पूर्ण अवस्था है, मतलब पूर्ण अवस्था का मतलब होता है अगर यदि कोई कीट अंडा, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, अंडा, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और वयस्क, फिर इस प्रकार इन चारों अवस्थाओं को कंप्लीट करता है तो वो पूर्ण अवस्था कहलाती है। यदि कोई कीट इन चारों अवस्थाओं को कंप्लीट करता है तो वो पूर्ण अवस्था कहलाती है। तो रेशम कीट के अंडा देगा, अंडे से लार्वा निकलेगा, लार्वे से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क। अब अपन देखेंगे इसकी वयस्क रेशम कीट के पंख जो होते हैं कम से कम 4 या 5 इंच लंबे होते हैं, वही बिल्कुल। अब इसके अंडे की मादा कहाँ देगी? इसके अंडे रेशम कीट की मादा जो है वो अंडे शहतूत की पत्तियों पर देती है। शहतूत की पत्ती पर जैसे अंडे देती है 10-15 दिन तक इनमें फिर लगातार वृद्धि होती है और अंडे से निकलता है लार्वा। अब ये जो अंडे थे वो बिल्कुल ऐसे कीड़े की जैसे हो जाते हैं, कैटरपिलर की संरचना होती है कीड़े की तरह। जैसे अगर जानवर देखे अपने, उस तरीके की कैटरपिलर की संरचना होती है। अब ये शहतूत की पत्तियों पर ये जो कैटरपिलर होता है लार्वा, ये बढ़ता रहता है धीरे धीरे। बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन आती है, पहले तो लंबा था ये, धीरे धीरे क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है? ये गोल हो जाता है। और गोल होने के बाद ये क्या होता है? अपने सिर को चारों तरफ घुमाता रहता है। गोल होने के बाद में, जैसे रेशम कीट पर तो कीड़े के जैसे लंबी संरचना थी इसकी, लेकिन 10-15 दिन तक लगातार विभाजन के बाद में ये गोल बन जाता है। और गोल होने के बाद ये अपने मुंह को चारों तरफ घुमाता रहता है। मुंह को चारों तरफ घुमाता है तो इसकी जो लार ग्रंथियां बनती है, उन लार ग्रंथियों से एक प्रकार की लार निकलती है। लार निकलती है, जैसे मुंह से थूक निकलता है ना, वैसे इसके कैटरपिलर से, रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं। तो इस कैटरपिलर की संरचना पहले तो लंबी थी, अब फिर बाद में कैसे हुई? गोल हो गई। अब इस गोल में से क्या होगा कि इसके जो लार ग्रंथियां हैं वहां से लार निकलेगी। लार निकलकर इसके चारों तरफ लिपटती जाती है, बार बार मुंह को हिलाता है ना, तो इसकी लार क्या होता है? चारों तरफ लिपटती जाती है। और इसकी लार में एक विशेष बात होती है कि हवा के संपर्क में आती है। जो पानी जैसी चीज थी वो हवा के संपर्क में आती है, क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है, धागे जैसी संरचना बन जाती है। अब चूंकि घुमाता रहा, गोल था, मान लो ये संरचना ऐसी थी, इसके चारों तरफ एक धागा लिपटता गया। इस प्रकार इसके चारों तरफ एक धागा लिपट जाता है रेशम कीट के और इस अवस्था को बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं? कोकून। कोकून जो होती है, अब प्यूपा कैटरपिलर से कोकून बना, कोकून से वयस्क बनेगा। कोकून में वो चारों तरफ धागा लपेट लेता है। अब धागा लपेट के लास्ट में जब अंदर क्या होता है? कीड़ा होता है रेशम कीट। अब वो रेशम कीट अंदर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब ये जैसे ही वयस्क अवस्था आती है, 5 से 8 दिन में इनकी पूर्ण वयस्क अवस्था आती है, तो वयस्क अवस्था आने पर ये कैटरपिलर का जो बाहर का कोकून था ना, वो क्या हो जाता है? फूट जाता है और वहां से कीड़ा बाहर निकल जाता है। अब आप सोचो कि ये मतलब फूटेगा यहाँ से तो ये धागे अलग अलग हो जाएंगे। तो रेशम कीट का जो कोकून फूटता है तो उससे धागे के टुकड़े हो जाते हैं और आप उसको फिर रेशम के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उस धागे के फिर बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इसलिए अपन को जब ये कोकून बनता है तो कोकून को वयस्क में बनने से पहले ही, कोकून का वयस्क बनने से पहले ही क्या करना पड़ता है? उसको अपन गर्म होने की या गर्म पानी में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालने से क्या होता है कि कोकून का जो अंदर वाला कीड़ा है वो तो मर जाता है। अंदर वाला कीड़ा जो था, रेशम कीट निकलने वाला था, वो क्या हो जाता है? मर जाता है। और उसके बाद में अपन उस धागे को, धागा जैसे पदार्थ होता है वो तो अलग हो जाता है
उसमें से और कीड़ा मर के अलग हो जाता है, तो अपन उस धागे से फिर रेशम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार रेशम कीट प्राप्त करने के लिए हमको एक रेशम कीट को पालना, उनका संवर्धन करना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, देखो दोबारा सुन एक बार। हाँ, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन का दूसरा नाम है सेरीकल्चर। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन संवर्धन करना सेरीकल्चर कहलाता है। इसके 3 मुख्य उत्पादक देश हैं, चीन, जापान, वैसे फ्रांस, स्पेन, इनमें भी बहुत ज्यादा फ्रांस और स्पेन में भी बहुत ज्यादा रेशम प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा भारत, अब रेशम कीट के जीवन चक्र में निम्न अवस्था होती है। रेशम कीट का नाम है बॉम्बैक्स मोराई, बॉम्बैक्स मोराई स्पेशल प्रकार का कीड़ा है, इसका नाम है बॉम्बैक्स मोराई। इसकी 4 अवस्थाएं होती है। पूर्ण अवस्था, पूर्ण का मतलब ये 4 अवस्थाओं से गुजरेगा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। इसके जो जीव है, कीट है, वो शहतूत की पत्तियों पे रहते हैं। शहतूत की पत्तियों पर एक बार में कम से कम इसकी मादा 300 अंडे देती है और ये अंडे बड़े होकर अंडे से लार्वा निकलता है। लार्वा की संरचना कीड़े की जैसे होगी, जिसको आप क्या बोलोगे, कैटरपिलर। रेशम कीट के जो लार्वा होता है उसका नाम क्या होता है, कैटरपिलर। अभी कैटरपिलर की परत जो होता है वो शहतूत की पत्तियों को खा के बड़ा होता जाता है। 10-15 दिन में इतना बड़ा होता है कि इसकी संरचना गोल होने लग जाती है। गोल होते होते अपने ये मुंह को चूंकि चारों तरफ फैलाता रहता है और इस मुंह से इसकी लार ग्रंथियों से एक प्रकार की लार निकलती है, एक प्रकार का रस निकलता है। ये रस हवा के संपर्क में आते ही कठोर हो जाता है और पतले धागे जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाता है, जो इसके चारों तरफ लिपट जाती है। इस संरचना को बोलते हैं कोकून। अब जैसे जैसे टाइम निकलता है, 10-15 दिन में, 5-4 दिन में मान लो आप, तो 2 कोकून से वो वयस्क रेशम कीट बाहर निकलता है और रेशम का धागा जो था वो चारों तरफ उसके टुकड़े टुकड़े जाते हैं। इसलिए उसको बचने के लिए हम पहले ही कोकून को गर्म पानी में डाल देते हैं, जिसे गर्म पानी में डालने से वो कीड़ा तो मर जाता है और अपन धागे को अलग से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार रेशम कीट पालन आपको समझ में आया आपके, किस प्रकार से आप रेशम कीट डालते हैं। अब अपन देखेंगे लाख कीट संवर्धन। और ये जो एक कोकून से कम 1000 से 12 मीटर लंबा धागा बन जाता है। 1000 से 1200 मीटर लंबा धागा बन जाता है एक कोकून के चारों तरफ। समझ में आ गया। अब है लाख कीट संवर्धन। जैसे अपन ने रेशम कीट पालन पढ़ा, वैसा ही है लाख के कीटों को पालना। लाख के कीटों को पालना, उनका संवर्धन करना, लाख प्राप्त करने के लिए, लाख के व्यापार उत्पादन के लिए लाख के कीटों को पालना ही लाख कीट संवर्धन कहलाता है। लाख के कीट का, जैसे आपने रेशम कीट का नाम पढ़ा था बॉम्बैक्स मोराई, वैसे लाख के कीट का नाम है लेसिफर लेका। लेसिफर लेका, ये लेसिफर लेका, जैसे आपने देखा कि रेशम का कीड़ा है वो शहतूत की पत्तियों पे रहता है, वैसे ही लेसिफर लेका बरगद पे है ना, पीपल पे, इन सब अंजीर पे, इन पेड़ों पर रहता है। इनके पेड़ों की जो होती है मतलब एक तना जो होता है, शाखा जो होती है उस पे लिपटा रहता है। ये शाखा पे रहता है, कहाँ पे, बरगद, पीपल, इन सब पेड़ों की शाखाओं पे रहता है ये। और इससे एक प्रकार का ये क्या करता है, ये भी एक रस निकालता है, गोंद जैसा चिपचिपा। ये कीड़ा एक गोंद जैसा चिपचिपा रस निकालता है। अब ये रस निकालता रहेगा उससे, मान लो बरगद की शाखा पर या पीपल की शाखा पर ये रस निकालेगा। अब वो रस जमा होता जाएगा, उस पर गोंद जैसा पदार्थ है जो उस तने पर चिपकाता जाएगा, उसके ऊपर उसकी अब 1 से 2 इंच मोटी परत बन जाएगी। ठीक है ना। अब आप उसको क्या करेंगे, उस रेशम की जो कीड़े से जो रस निकला है उसकी मोटी परत को प्राप्त करने के लिए उस पेड़ की शाखा को काटते हैं। अपन क्या करते हैं, उस पेड़ की शाखा को काटेंगे और पेड़ की शाखा को काट के हम गर्म पानी में डाल देंगे, जिससे कि वो क्या है कि पेड़ की शाखा वाला भाग अलग हो जाएगा और चिपचिपा पदार्थ अलग हो जाएगा। उस चिपचिपे पदार्थ को हम अलग से एकत्रित कर लेंगे, उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ डालेंगे। फिर रासायनिक पदार्थ को डालने से हम उसका अलग अलग चीजों में यूज ले सकते हैं, कि चूड़ी उड़ी बनाना, खिलौने बनाना, और अलग अलग प्रकार के जब लाख का जहाँ पे भी यूज होता है हमारा, वहाँ पे हम उस लाख का यूज कर सकते हैं। तो लाख में अभी इसमें देखो, लाख प्राप्त करने की 2 विधियां हैं, पुरानी और नई। पुरानी विधि में तो क्या होता है, लाख के पौधे को ही काटकर हम लाख प्राप्त कर लेते थे, जिससे कि फसल को काफी हानि होती थी, दोबारा एक तरीके से पूरा पेड़ नष्ट हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, एक साथ मिलकर अपन उसको एक साथ मिला लेते हैं पहले, फिर बारी बारी से, जैसे अपन ने उसकी वो लाख का वो लेयर उतार ली वहां तक की, फिर दोबारा से वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार सारी लाखों को मिलाकर तो फसल की हानि नहीं होती। पहले तो आपने बोला कि आप उस शाखा को ही काट देंगे, लेकिन अपन ने क्या करा, उस शाखा से पतली पन्नी से अपन ने उसका वो मटेरियल निकाल लिया, फिर उसमें बहुत सारी लाख इकट्ठी हो गई, तो फसल की हानि होने से बच जाती है। इस प्रकार ये जो लाख के कीट है उनको प्राप्त करने की विधि सारी आपको समझ में आ गई।
लेसीफर लेकर नामक कीट है, पीपल बरगद आदि के शाखाओं पे रहेगा ये, वो पत्तियों पे रहता था ना, ये पेड़ के तने की शाखाओं पे रहता है डाली पर, और उस डाली को हम हटा लेते हैं और डाली को गर्म पानी में डाल देते हैं, चिपचिपा पदार्थ अलग हो जाता है और हमारा जो डाली वाला भाग है वो अलग हो जाता है। चिपचिपे पदार्थ को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें विभिन्न रासायनिक पदार्थ विभिन्न प्रकार के डाल के और हम अपना मटेरियल तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार लाख के कीटों का संवर्धन कहलाता है लाख कीट संवर्धन, और रेशम कीट पालन का संवर्धन कहलाता है, रेशमी कीटों को पालना कहलाता है रेशम कीट पालन। ठीक है, और ये ध्यान रखना है आपको, ये रेशम कीट है वो तो शहतूत की पत्तियों पे रहेगा, और जबकि लेसीफर जो है वो बरगद, पीपल, अंजीर आदि वृक्षों की शाखाओं पर रहता है। इस प्रकार ये इसके जो मुख्य अनुसंधान केंद्र लाख के वो रांची, बिहार आदि हैं, जो विशेष रूप से इनके अनुसंधान केंद्र है जहाँ लाख का व्यापारिक स्तर पर बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। वैसे यूपी के मिर्जापुर में भी लाख का अत्यधिक मात्रा में बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार हम इन दोनों का ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखो आप, जो लाख के कीट की जो मादा होती है, जो नर होता है वो तो बिल्कुल तितली जैसा होता है, नर वाला जानवर है वो तो अपने जैसे खटमल नहीं होता, खटमल जैसा होता है, लेकिन जो इसकी मादा होती है वो बिल्कुल गोल होती है। मादा की संरचना इसके नर से बिल्कुल अलग है, जिसके मतलब पाँव, आँख इस टाइप से संरचनाओं में डिवाइडेशन नहीं होता। लाख के कीट की जो मादा होती है उसमें सिर, पाद और इस प्रकार का भी भेदन नहीं होता, गोल संरचना पाई जाती है, जबकि जो नर होता है उसकी संरचना खटमल जैसी होती है। ये आप स्पेशल बात है, थोड़ी ध्यान रखना। ठीक है।